ऑलराइट, सो फ्रॉम 11 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर ऑर्गेनिक। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कितने ज़बरदस्त किस्म के सवाल मौजूद हैं और होपफुली आप लोग इसको एंजॉय करोगे। उसकी वजह यह है क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से किया हुआ है ऑर्गेनिक को बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बहुत रिसेंटली किया और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ किया, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सो लेट्स सी। The diagram below represent the process of fractional distillation of crude oil. Which of the following statement about fraction X and Y is correct? ठीक है, सो यू कैन सी दिस एक्स सबसे ऊपर से कलेक्ट हो रही है। सो डेफिनेटली ये क्या होगा भाई, जब सबसे ऊपर से कलेक्ट हो रही है तो इसके अंदर लेस कार्बन होंगे, सबसे कम कार्बन होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर ज्यादा कार्बन होंगे। एंड वी नो दिस कि जब ज्यादा कार्बन होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी ये सब बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दे आर मोर डेंसर, दे आर मोर लाइक विस्कस, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी और they are less, ठीक है। But if you talk about flammability, so because they have less carbon, so they are more flammable and they are more volatile। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यहाँ पर more flammability है और वॉलेटिलिटी है, जबकि यहाँ पर मोर डेंसिटी और विस्कोसिटी लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो ये चीजें कम होंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे ये चीजें कम होंगी। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। तो in this way X burn more easily than Y and that is absolutely right। X ज्यादा अच्छे से burn हो सकता है because it has less number of carbon। So A would be the right answer। X is a higher boiling point, not at all। X is used for making road, no। Y is used for this and Y is the lighter fraction compared with no। All right, so complete wrong सवाल। और देखो कितना आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 दे आर आस्किंग फॉर विच रॉ करेक्टली डिस्क्राइब एल्कीन्स। जरा गौर से देखिएगा बच्चों, एल्कीन्स, एंड इफ यू टॉक अबाउट एल्कीन्स सो वी डेफिनेटली नो द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन व्हिच इज द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट एल्कीन्स। सो डेफिनेटली सी और डी आंसर हो सकते हैं। कोई बच्चा अगर इसको भी आइडेंटिफाई ना कर पाए कि यार ए और बी गलत हैं तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज एल्कीन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो दिस इज the thing which can be change the bromine color from brown to colorless or reddish brown to colorless or orange to colorless। So you need to keep remember the right answer for this MCQ would be D। कितना आसान सवाल है, you need to keep remember this। Then each of the compound W, X, Y and Z either can unbranch alkane or unbranch alkene, right। W देखें डबल का हाइड्रोजन है तो एल्कीन, Y डबल हाइड्रोजन है तो एल्कीन, बाकी जो दो हैं एल्केन है, ठीक है ना। तो भाई ये ईन है, ये ईन है और ये एन है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस कि डबल से दो ज्यादा हैं तो एल्केन, डबल हैं तो एल्कीन्स। Which two compounds undergo an addition reaction? You need to keep remember कि addition reaction can only be done by alkenes। So this is one more information that you need to keep remember। और अगर आपके पास नोट्स हैं तो पहले पेज पे ही सारी इंफॉर्मेशन है ये। So W and Y they can do addition reactions। So W and Y, that would be the right answer, A, right? A would be the right answer। Then 1 mole of each alkane undergo complete combustion। Which alkane will produce 7 moles of product? And I remember कि मैंने आपको बताया था कि इसको निकालने का तरीका। तो फॉर सपोज अगर ये मीथेन है, सो इसमें एक कार्बन है तो डेफिनेटली एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एंड वी हैव 4 हाइड्रोजन्स, सो डेफिनेटली वी विल हैव 2 वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी फॉर्म्ड। So 1 plus 2 will give you 3 moles of the product। That is definitely wrong। They're asking for 7 moles। So if I talk about the third one, so it is C3H8। So 3 carbons definitely produce 3 carbon dioxide, 8 hydrogens, and half of this would be the water molecules। So 3 plus 4 will give you 7 moles of the product। So the right answer for this MCQ would be C। Then after that, in question number 15, they are asking about isomers। The diagram shows the structure of 5 hydrocarbons। Which 3 hydrocarbons are isomers of each other? So it's quite simple। 1 2 3 4 यहाँ 4 carbons हैं, 1 2 3 4 यहाँ 4 carbons हैं, और 1 2 3 4 5 यहाँ 5 carbons हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ 5 carbons हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ 5 carbons हैं। सो 5 कार्बन्स वाले ही आइसोमर्स हो सकते हैं डेफिनेटली, एक और बाकी आप हाइड्रोजन भी काउंट कर लें भाई। तो इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाए बन रहे हैं C5H12। तो दैट वुड बी द राइट आंसर 1 2 एंड 4। किसी भी हाल में ये दोनों तो नहीं हो सकते बिकॉज दे डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर कहां से हुए, ठीक है भाई।
आगे चलते हैं। देन विच कंपाउंड इज द मोस्ट विस्कस एंड लीस्ट फ्लेमेबल। तो ये अभी हम पीछे कर चुके हैं कि भाई जो मोस्ट विस्कस और लीस्ट फ्लेमेबल होगा, दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी D, surely. Right? Then they are asking for the structure of 4 hydrocarbons are shown. Which row is correct? Isomers, decolorized bromine, branch structure. अब देखो, आपके पास फोर सपोज अगर सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि decolorized bromine करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, so Y and Z can do this, right? So the right answer can be A और B. C और D को तो देखो ही नहीं बच्चों, सही है। Then branch structure, you can see this. You can put your finger on the first carbon and you can move from first to the last. देखो, मैक्सिमम 3 कार्बन हुए, चौथी ब्रांच। मैक्सिमम 3 कार्बन हुए और चौथे के लिए आपको अगर अपनी फिंगर उठाना पड़ रही है तो इसका मतलब ये ब्रांच। सो ब्रांच स्ट्रक्चर कौन से हुए? W and Y. सो W and Y. सो द राइट आंसर डेफिनेटली वुड बी A. सो एक कॉन्सेप्ट से 2 MCQs के ऑप्शन सही हो सकते हैं और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट भी अगर आपके पास है तो आप राइट आंसर निकाल सकते हो। देन ये वाला तरीका मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, which diagram shows the isomer of butane. So if you need to remember this, just put your finger on the first carbon. If you can go from first to the last carbon without putting up your finger, it means it is unbranched. और अगर finger उठाना पड़े तो that is branch. So put your finger on the first carbon. This is 1, 2 and 3, 4. No branch. 1, 2, 3, 4. No branch. 1, 2, 3, 4. No branch. But for this, you can see this 1, 2, 3, 1, 2, 3, and the fourth one आपको अपनी फिंगर उठाना पड़ेगी एंड दैट इज द ब्रांच स्ट्रक्चर। दैट वुड बी द राइट आंसर डी। आइसोमर में तो गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। देन व्हेन क्रैक्ड 1 मोल ऑफ कंपाउंड एक्स प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ प्रोटीन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज क्रैकिंग एंड वी नो दिस। ये मैंने कराया ही खास तौर पे आपको इस वजह से, एल्केन्स के चैप्टर में था, मैंने अलग से नहीं कराया था आपको, ये मैंने इसीलिए कराया था एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ताकि आपको ये बात याद रहे कि क्रैकिंग होती है एल्केन्स की। So the right answer for this MCQ would be B. Right, बच्चों? Then it is also one of the very important MCQ you need to keep remember. बहुत आता है पेपर में बच्चों ये. When butene reacts with bromine, which compound could be made? So you need to keep remember. For suppose if you have carbon-carbon double bond. So अगर carbon-carbon double bond है and if you are reacting with bromine, तो ये double bond टूटेगा. जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होगा। सो ऑल द टाइम ब्रोमीन एडजेसेंट कार्बन्स पे ही लगेगी। कभी भी ऐसा नहीं होता एक ब्रोमीन यहां लग जाए और एक ब्रोमीन इस वाले पे लग जाए। हाउ इट्स पॉसिबल? नहीं हो सकता ये। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि राइट आंसर क्या होगा हमेशा, दैट यू विल हैव अ ब्रोमीन ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। तो राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी बी। कभी भी ऐसे नहीं हो, एक ही कार्बन पे कैसे लगेगा भाई, 2 कार्बन के दरमियान था ना डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और बीच में गैप कैसे आ सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज बी, दैट शुड बी ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। रिमेंबर इट बच्चों, ठीक है। अच्छा वो यहाँ पर भी लिख सकता था आपको परेशान करने के लिए, एंड दैट वुड बी राइट, ठीक है, वो सही होता है तो एडजेसेंट कार्बन ही ना। देन 21, 2 isomers are shown, right? Which statement about these isomers are correct? Number 1, they have the same empirical formula. देखो भाई इसको पहले चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, so definitely they have same empirical formula as well because इनका molecular formula ही सेम है तो empirical भी सेम ही होगा, सही है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स नॉट पॉसिबल भाई, सेम है, आप देखो काउंट करके देखा है मैंने ना। दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डेफिनेटली दे आर द सेम फैमिली मेंबर्स, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का सेम हो सकता है। जैसे फॉर सपोज मेरे पास है CH3CH2COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड, एंड दिस इज, आप देखें एक एस्टर बना दिया मैंने, तो दे बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O2। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है बट ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग होमोलोगस सीरीज हो, बट राइट नाउ दे हैव ऑल सिंगल बॉन्ड्स, सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, सो दोनों सेम है। सो 1 and 3 आर द राइट स्टेटमेंट्स, सो बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है भाई बच्चों। आगे चलते हैं, which type of reaction could be used in polymerization of ethene? So if you talk about ethene, तो ethene is alkene, and when you talk about alkene, so they are carbon carbon double bonds, and carbon carbon double bonds का हमेशा ही से रिएक्शन कौन सा होगा बच्चों? रिएक्शन इसका हमेशा 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 एडिशन होगा, तो पॉलीमराइजेशन भी एडिशन होगी। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, ठीक है भाई। Then 23, the table contains a statement about processes by ethanol in produce on a large scale of ethene and from glucose.
इथीन से इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, ग्लूकोज फर्मेंटेशन, राइट? Reaction faster at 300 than 200? Definitely it's right because it is a chemical reaction in the presence of phosphoric acid, और phosphoric acid आपके पास इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है, ठीक है भाई। हालांकि इफ यू टॉक अबाउट दिस रिएक्शन तो ये आपके पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा फास्टर होगा बिकॉज वी आर यूजिंग एंजाइम्स ओवर हेयर, बायो कैटालिस्ट ईस्ट हम यूज कर रहे हैं। अगर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो दे आर गोइंग टू बी इनएक्टिवेट। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही कोई यूनिक सी बात है ये, जबरदस्त किस्म की। यहाँ पर प्योर बनता है, यहाँ पर इम्प्योर बनता है, दैट इज राइट। यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है, यहाँ पर भी कैटलिस्ट यूज हो रहा है, यहाँ स्टीम यूज हो रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स दैट आर राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है ये एस्टर का, और एस्टर के नोमेनक्लेचर होपफुली आपको याद होगी। नोमेनक्लेचर मतलब नाम रखना, पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। तो वी हैव 3 कार्बन्स फर्स्ट, सो प्रोप, एंड वी हैव 1 कार्बन इन द एंड, सो इट वुड बी मिथ। सो वी नो दिस कि अल्कोहल के साथ YL और इसके साथ NOate लगता है, सो द नेम फॉर दिस मॉलिक्यूल वुड बी प्रोपाइल methanoate. So D would be the right answer. Then this is also one of the very consistent question in exams. Which compound has a pH less than 7? तो less than 7 की बात की जाए तो it must be acid. And if you talk about organic compounds, so the only organic compound which is going to be acidic in our syllabus is carboxylic acid. And if you talk about carboxylic acid, so it seems like this. This is going to be carboxylic acid. Remember this कि ये वाले O के साथ H लगा हुआ होना चाहिए बच्चों, लाजमी 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 लाजमी। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में ये डिफरेंस है। देखो यहाँ कार्बन लगा हुआ हो सकता है, तो दैट वुड बी एस्टर, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर H हो भी सकता है, यहाँ पर कार्बन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों सिचुएशन में। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी नीड टू आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर बाय द राइट हैंड साइड, और इवन ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी बना के आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। याद रखो बस, और जो सिंगल वाला ऑक्सीजन है ना, सिंगल बॉन्ड वाला, उसके साथ H लगा हुआ होगा तो दैट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन लगा हुआ होगा तो इट वुड बी एस्टर। दिस इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई। तो देखो इस वाले O के साथ कार्बन है एस्टर, इस वाले O के साथ कार्बन है एस्टर, इस वाले O के साथ कार्बन है एस्टर। सो द राइट आंसर ओवर हियर वुड बी दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं क्विक सॉल्व करने के लिए एमसीक्यूज को, सही है भाई, याद रखिएगा। Then here we have question number 26. When alcohol of molecular formula C4H10O is oxidized, what is the molecular formula of acid form? So 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा भाई। जब आप 4 कार्बन वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज करोगे तो ब्यूटेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ब्यूटेनोइक एसिड ही बनेगा, प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई उसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। सो 4 कार्बन वाला बनेगा तो डबल हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन फिक्स हैं, तो दैट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी सी। Then when alcohol and acid reacts, they form ester, and this ester is going to be formed. So what are the reactants? And I told you how can we find it out. So हम ester जो बना है इसको तोड़ देंगे। तो इससे पहले 2 कार्बन है तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 कार्बन वाला, बाद में 2 कार्बन है तो अल्कोहल भी 2 कार्बन वाला। सो द राइट आंसर वुड बी डी डेफिनेटली, 2 कार्बन वाला अल्कोहल, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी इसमें 3 है, देखो 3 हो गया, दैट वुड बी रॉन्ग। सो सी वुड बी द राइट आंसर, 2 कार्बन वाला 2 कार्बन वाला, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसको गलत पहले लगाया है ताकि आपको ये आइडिया हो सके, क्योंकि एक बच्चे ने यही आंसर लगाया था और उसने यहाँ देख लिए थे 2 कार्बन। सो वी नीड टू कंसीडर दिस कार्बन एज वेल, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बन भी कंसीडर हुआ हुआ है। तो सिर्फ आपको बात समझाने के लिए कि यहाँ से इस तरह से देखना है आपने, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कोहल्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इसमें से कौन सी करेक्ट है, ये बड़ी जबरदस्त बात है और ये पेपर में बहुत सारे तरह के इस तरह के सवाल आते हैं। अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन, यू नीड टू कीप रिमेंबर हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं होते भाई उसके पास, उसके बाद हाइड्रोक्सिल होता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है, दिस इज रॉन्ग। हाइड्रोक्साइड अल्कलीज में होते हैं, बेसिस में। इथेनॉल कैन बी फॉर्म फ्रॉम इथीन यूजिंग रिएक्शन कैटलिस्ट विद ईस्ट। इथीन के अंदर तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, ईस्ट तो हम शुगर में यूज करते हैं, ग्लूकोज में। दिस इज रॉन्ग। Methanol can be oxidized to methanoic acid. Alcohol X and Y are isomers of each other. This is butane 2-ol, this is butane 1-ol, and that is the right statement. 3 and 4 would be the right answer. All right, so which alcohol one oxidation produce this carboxylic acid? I told you that भाई जितने कार्बन वाले अल्कोहल उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 3 कार्बन वाला ही अल्कोहल चाहिए होगा, तो प्रोपेनॉल कैन डू दिस टास्क। सो सी वुड बी द राइट आंसर, राइट।
and which property of the liquid ester can be used to check the purity of it this as a food container? देखो भाई, आमतौर पे हम लोग ये याद रखते हैं कि एस्टर आर द गुड स्मेलिंग और प्योर, यू कैन से स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट। तो हम इसी को जहन में बिठा लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं भाई सब कुछ एस्टर का स्वीट स्मेलिंग हो गया। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि भाई ये ताल्लुक हमारा चैप्टर 1 में भी रहा है। यू नीड टू कीप रिमेंबर इफ यू वांट टू रिमेंबर द थिंग प्योर और नॉट, सो यू जस्ट नीड टू डू बॉइलिंग और फ्रीजिंग और लाइक कंडेंसेशन और these things. Melting, boiling point or freezing points are the things that can tell you that the pure substance or not. If there is a fixed melting or boiling point or freezing point, it is telling you the substance is pure. And if there is a range of boiling points or melting point, then definitely they are going to be impure. So the right answer for this, for the purity checking, that is must, you need to remember boiling point. Then again, here we have some some properties. We need to identify the right statements. How many of the following statements are about ethanol are correct? देखो बच्चों, molecular formula is right, ethanol का ये होता है। manufacture from ethane to steam, देखो ये कितनी एक लफ्ज की चेंजिंग है, इथेन। अगर यहाँ पर मैं इथीन लिख देता तो ये बात सही हो जाती, तो एक लफ्ज की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑक्सीडाइज टू इथेनॉइक एसिड राइट, प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन राइट, यूज एज अ अल्टरनेट फ्यूल दैट इज राइट, यूज एज अ सॉल्वेंट दैट इज राइट। सो 5 स्टेटमेंट आउट ऑफ 6 आर राइट, और एक भी सिर्फ एक ही वजह से गलत हो गई। अगर ये ई होता तो ये भी सही होता, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। देखो ये बहुत मुश्किल सवाल बच्चों को लगा, बट क्यों लगा भाई? यू नीड टू कीप रिमेंबर कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा तो डेफिनेटली देयर इज एन एस्टर टू बी फॉर्म्ड। तो जब एस्टर फॉर्म होगा तो एस्टर को देख लो बस, सिंपल। जिसमें एस्टर नहीं है वो राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दे कैन आस्क these questions. So this is ester, this is ester, this is ester. There are 3 esters that can be formed by the reaction of carboxylic acid and alcohol, and that's C would be the right answer, which is not ester. O नहीं है यहाँ पर, ये कुछ और है। और ये क्या है? दिस इज नॉट द थिंग वी नीड टू नो। ये हम ए लेवल्स में पढ़ लेंगे अगर हम आएंगे तो। एल्डिहाइड है ये, बट फिलहाल आपको ये पता होने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनता है, दैट इज थिंग यू नीड टू रिमेंबर। और वो इसमें से नहीं है, सी, तो रॉन्ग हो गया, खत्म हो गई बात। सही है भाई। बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। आप देखें, ये चीजें कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो चीज है ना, ये आपके ए लेवल में बड़ी काम आएंगी। अगर आपको ये आता होगा तो बड़ा मजा आता है इन सवालों को सॉल्व करने में। ए लेवल में ऑलमोस्ट इस तरह के सवाल आते हैं। अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, व्हिच रिएक्शन अकर विद दिस कंपाउंड। अब देखो, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो अल्कीन जैसे रिएक्शन भी करेगा, यानी कि ब्रोमिनेशन भी करेगा, क्लोरिनेशन भी करेगा, हाइड्रोजनेशन भी करेगा, अल्कोहल की भी फॉर्मेशन करेगा, ब्रोमीन को भी डीकलराइज करेगा, सारे काम करेगा, एडिशन पॉलिमराइजेशन भी करेगा। देन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है, तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, मेटल के साथ भी रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ भी, बेसिस के साथ भी रिएक्शन करेगा। पीएच भी इसकी below 7 होगी डेफिनेटली। ये जो है कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन भी, कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन नहीं सॉरी, ये एस्टरिफिकेशन भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो लेट्स सी, ब्रोमीन would be decolorized, that is right. It will react with alcohol to form ester, right. It will react with sodium metal, right. So all 3 reactions are there for this molecule, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें, तो जो जो इसके अंदर है उस तरह की हर चीज के रिएक्शन ये कर सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज अगेन फ्रॉम लाइक ए लेवल्स। इस तरह के सवाल आपको वहाँ ए लेवल्स में मिल सकते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड द केमिकल इंडस्ट्रीज यूजेस द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। देखो बड़ा आसान है। कंपाउंड एक्स से मैंने इथीन बनाया, तो इथीन बनाने का एक ही तरीका, वी नो दिस। कौन सा तरीका भाई इथीन बनाने का? अल्कीन बनाने का, क्रैकिंग। क्रैकिंग कर सकते हैं हम लोग इसकी, है ना भाई। फिर इथीन बन गई, इथीन से इथेनॉल बनाना है, तो इथीन से इथेनॉल बनाने का एक ही तरीका है, वी नो दिस। हम इसके अंदर वाटर ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो हाइड्रेशन, पानी ऐड करें, हाइड्रेशन। और फिर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इसके अंदर हम क्या करें बच्चों? ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये 3 स्टेप्स आपको 1 बाय 1 याद होने चाहिए। दिस इज नोन एज रिएक्शन स्कीम, जो कि बड़ा मजा आएगा ये लेवल्स में करने में आप लोगों को, अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद होंगी तो, वरना तो नहीं आएगा मजा डेफिनेटली। ए वुड बी द राइट आंसर। Now again one more, the same type of question we have done recently. What are the reactions compound W, X, Y and Z? So again देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है भाई, तो डीक्लोराइज ब्रोमीन करेगा ही करेगा। तो राइट 2 आंसर्स निकाल लो, W एंड Z। तो C या D में से आंसर हो सकता है, A और B को भूल जाओ, देखो ही नहीं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस में मौजूद है? इन 3 में मौजूद है, तो दे हैव द pH below 7. So W, X and Y, W, X and Y, that would be there. So the right answer definitely would be C. सही है भाई। तो इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। नाउ देयर आर पॉलीमर्स के क्वेश्चंस, और पॉलीमर्स के क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल। ठीक है भाई बच्चों, आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। यस बच्चों।
एनी क्वेश्चन? अबे सब कुछ समझ में आ जाता है तुम लोग को भाई, हैं? कोई एक भी सवाल नहीं पूछता। ये बात मुझे ओवर कॉन्फिडेंट कर देगी यार, ऐसा ना करो यार, सवाल पूछ लिया करो भाई। जी बेटे। अब्दुल राफिज साहब। Sir, could you explain 33 थर्टी again? थ्री 33 में देखो देखो, आपके पास जो मॉलिक्यूल उसने दिया है उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, यानी कि एल्कीन वाला फैक्टर भी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो भाई जब उसके अंदर दोनों चीजें हैं तो वो दोनों की तरह बिहेव करेगा। सही है। Okay, sir. जैसे मेटलॉइड्स होते हैं उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी अल्कोहल, ओ सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कीन दोनों की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। Yes. Okay, sir. Okay. ऑल राइट, और किसी का कोई सवाल बच्चों? ऑल क्लियर, माशाल्लाह, वेरी गुड। कीप इट अप, करते रहो प्रैक्टिस, इसी तरह से दोबारा मिलेंगे पॉलीमर के साथ।